सफलता हर व्यक्ति की चाह है, लेकिन क्या सफलता के सही मायने सिर्फ पैसे से हैं? क्या बहुत पैसा अगर किसी के पास है तो वो बहुत सफल है? हम कई बार ये सुनते हैं कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा बहुत है, उसका स्वास्थ्य खराब है। जिसके पास दोनों अच्छे हैं, उसके रिश्ते खराब हैं। जिसके रिश्ते बेहतर हैं, उस पर पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? आप पैसा, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माइंडसेट, अच्छा पार्टनर, अच्छी नौकरी, सब कुछ पा सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको एक एक करके जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के तरीके बताएंगे। जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है आपका माइंडसेट। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो पैसा हो, अच्छी नौकरी हो या फिर अच्छे रिश्ते हो। आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये समझिए कि माइंडसेट आखिर काम कैसे करता है। हमारे थॉट हमारी मानसिकता का आधार हैं। जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उस काम से जुड़े कई तरह के विचार आते हैं। ये विचार या तो हमें प्रेरित करते हैं या फिर निराश करते हैं, और यही वो स्टेप है जो सफल और असफल लोगों में फर्क कर देता है। क्योंकि सोचते तो सभी हैं कुछ अचीव करने के बारे में, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में लगातार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उसका कारण है उनका माइंडसेट। कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी ही बेहतर चीजें क्यों ना हो, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ परेशानी पर ही होता है। कुछ लोगों की आदत सिर्फ शिकायत करने की होती है, चाहे कितनी ही बेहतर जिंदगी उनकी क्यों ना हो। वहीं कुछ लोग बदतर हालात में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। ये सारा फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। ये माइंडसेट बनता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके बिलीफ और आपकी सराउंडिंग से। माइंडसेट पर आई एक बुक काफी पॉपुलर हुई, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस किताब की ऑथर कैरल ड्वेक ने कुछ प्रिंसिपल्स माइंडसेट को लेकर बताए हैं जो हमें हमारा माइंडसेट समझने और उसे बदलने में मदद कर सकता है। ये बुक हमें बताती है कि हमारे दो माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनके पास जो भी टैलेंट है वो जन्मजात है और इन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये लोग चैलेंजेस भी नहीं लेना चाहते हैं और फेलियर से डरते भी हैं, दूसरों की सक्सेस से भी चलते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट के लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट, कैपेबिलिटीज को प्रैक्टिस और लर्निंग से बेहतर किया जा सकता है। ये लोग चैलेंजेस से नहीं डरते हैं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की सक्सेस से ये लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी गलतियों से सीखते हैं। एक रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हर सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं और कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं। आपका कौन सा माइंडसेट है, ये पता लगाने के लिए 3 आसान सवालों के जवाब आपको देने हैं। बस आपको खुद को जवाब देने में ईमानदारी रखनी होगी। आप फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं या फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं? आप चैलेंजेस से बचते हैं या फिर उनका सामना करते हैं? और आखिरी, दूसरों की सक्सेस से आप जलते हैं या उनमें कमियां निकालने लग जाते हैं या जेन्युइनली उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं? जवाब आपको मिल गया होगा। आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस और लर्निंग की हेल्प से कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा। अपने फेलियर्स को डिसअपॉइंटमेंट की तरह मत देखिए, बल्कि अपनी सफलता के लिए जरूरी स्टेप मानिए। जब तक आप हारेंगे नहीं तो जीत का आनंद नहीं उठा पाएंगे। फेलियर से हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है। उन गलतियों में सुधार करके जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कीजिए, नए सीखने की शुरुआत कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। जब हम चैलेंजेस लेते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का ये स्ट्रेस हार्मोन अलग तरह से काम करता है। वो उनके दिमाग को और इंस्पायर करता है ताकि वो और चैलेंजेस ले सकें, अपनी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकें और उससे कुछ नया सीख सकें। इस बात को समझिए, टैलेंट केवल सक्सेस का एक हिस्सा है। इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट।
चलिए अब कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं जिससे आप इसे बदल सकते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट अपनी कमियों को अपना हिस्सा मानते हैं और इसीलिए कुछ भी बदलाव करने से पहले उन्हें डर लगता है। आप कंसिस्टेंट एफर्ट से अपने अंदर टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी कमियों को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा मत समझिए। आप उन कमियों को दूर करके एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप कर सकते हैं। नंबर 2, चैलेंज से मत भागिए। भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आप हारें या जीतें, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो इसके लिए तैयार रहिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, एफर्ट लीजिए और कामयाबी मिली तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगर नहीं मिली तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपको कहाँ सुधार करना है। नंबर 3, अपने अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप कीजिए। आप खुद को बदल सकते हैं, ये मानिए। आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते हैं, ये भी समझिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कमियां सबके अंदर हैं, इसीलिए खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए और फिर अपने बेटरमेंट पर काम करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, दूसरों की कामयाबी से जलिए मत। खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि उस व्यक्ति ने मेहनत की है, इसीलिए आज वो इतना सफल है और उसे ये सफलता मिली है। उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसमें कमियां मत ढूंढिए। अपने आप को किसी भी तरह से मत बोलिए तो क्या हो गया अगर उसने अचीव कर लिया, या फिर कोई बहाना जिससे कि उसकी तारीफ ना करनी पड़े। खुले दिल से स्वीकार कीजिए कि उसकी मेहनत का फल उसे मिला है और आप भी इतने कामयाब बन सकते हैं। नंबर 5, शिकायतें करना बंद कर दीजिए। जो लोग हमेशा सिर्फ कंप्लेन करते हैं वो नेगेटिव इमोशन से ही घिरे रहते हैं और नेगेटिविटी के साथ आप कभी भी अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। कई बार हो सकता है सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ये आपके ही हाथ में है। इसीलिए मुश्किल हालात में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। शिकायतें करना बंद कीजिए और जिंदगी को एक पॉजिटिव नजरिए से देखिए। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर अगर आप 3 महीने काम कर लें तो आप खुद ही अपनी जिंदगी में बदलाव को महसूस कर पाएंगे। जब आपका माइंडसेट अच्छा होता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप पैसे को कैसे कमा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसे हम अपनी वास्तविकता में आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और समृद्धि की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आप अपने जीवन में पैसा, धन, समृद्धि पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम आकर्षण के सिद्धांत से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। पैसा हम सब कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम पैसे को लेकर सोचते क्या हैं ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं और सोचने के बाद महसूस करते हैं वही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा पहला पॉइंट, बिलीव इन अबंडेंस। पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में समृद्धि की कोई कमी नहीं है, धन असीमित है और आपको कितनी भी मात्रा में मिल सकता है। इसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपका विश्वास होना जरूरी है कि आप भी पैसा कमा सकते हैं। आप जितना भी पैसा चाहते हो वो ब्रह्मांड के पास मौजूद है। अमीर बनने का न वक्त से कोई कनेक्शन है और ना ही उम्र से। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 साल में जितना कामयाब हुआ है दूसरा व्यक्ति 1 साल में ही हो जाए, या फिर अगर कोई व्यक्ति 57 की उम्र में अमीर बना है तो हो सकता है कोई 37 की उम्र में भी बन जाए। सारा खेल आपके विश्वास और आपकी मेहनत का है। आप किस दिशा में काम करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं उसी से ये तय होता है कि आप अपने जीवन में कितनी धन संपत्ति को अर्जित कर पाएंगे। इस विश्वास को अपने मन में जगाने के लिए और उसे और मजबूत बनाने के लिए आप खुद से हर दिन बोल सकते हैं, मैं असीमित धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। धन मेरी ओर आसानी से आ रहा है, मैं आर्थिक समृद्धि के योग्य हूँ। ये अफर्मेशन आपके दिमाग को समृद्धि के विचारों और भावनाओं को भरने में मदद करेगी। नंबर 2, सकारात्मक सोच को अपनाइए। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप हमेशा धन की कमी के बारे में सोचेंगे या चिंता करेंगे तो आप उसी तरह की वास्तविकता को बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे का फ्लो आपके पास रहता है तो आप अपनी ओर आर्थिक अवसर और समृद्धि को आकर्षित कर पाएंगे।
जब भी आपके मन में पैसे को लेकर नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पॉजिटिव विचारों के साथ बदल दीजिए। ग्रैटिट्यूड को फील करना शुरू कीजिए। उन चीजों के लिए आभारी रहिए जो आज आपके पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप खुद से बोल सकते हैं, मैं अपने पास मौजूद धन के लिए आभारी हूँ और ज्यादा पैसे कमाने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस तरीके के शब्द अपने आप से बार बार कहते हैं तो आपके मन में एक विश्वास जागता है कि आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3, सेट क्लियर इंटेंशन। आप क्या चाहते हैं ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आपको कितना पैसा चाहिए, उसका एक अमाउंट आपको पता होना चाहिए। कितने वक्त में आप उस पैसे को चाहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं तो ये ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करता है। आप अपनी डायरी में जर्नल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। आप उस पैसे को किस काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ये भी लिखिए। आप लिख सकते हैं कि मैं अपने पैसे को इस काम के लिए यूज करूंगा। ये पैसा मेरे जीवन को और बेहतर बनाएगा और मुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। इस अफर्मेशन को आप हर दिन लिख सकते हैं। अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप हर दिन इस अफर्मेशन को पढ़िए और महसूस कीजिए कि आपको उतना पैसा मिल चुका है और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप अपनी एनर्जी को हाई करते हैं और अपने जीवन में सेम एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं। नंबर 4, अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको वो जीवन जीने का अनुभव देती है जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। इसे करने के लिए रोज सुबह अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन कीजिए कि वो धन आपको मिल चुका है और अब आप उस धन को पाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब आप सोच सकते हैं कि उस पैसे के मिलने के बाद आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या आप कुछ नया सामान खरीद रहे हैं, या नया घर या गाड़ी खरीद रहे हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में एक क्लियर पिक्चर का बनाना जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी इमेज आपके माइंड में क्लियर होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से आप उसे अपनी रियलिटी बना पाएंगे। नंबर 5, आभार व्यक्त करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आभार को महसूस करना। जब आप यूनिवर्स को उन चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने जीवन में और अच्छे होने की संभावनाओं को खोल देते हैं। आप पहले से ही उस अमाउंट के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए कि उतना पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में धन, आर्थिक अवसरों को तेजी से आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हर तरीके के डर से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी चीज को आकर्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर होता है, डाउट होता है कि पता नहीं मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं। लेकिन जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं और भगवान को उसके लिए शुक्रिया अदा कर देते हैं तो आप हर तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 6, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बस सोचते रहें और सब आपके पास अपने आप आ जाएगा। आपको जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आप अपनी रियलिटी को कभी नहीं बदल पाएंगे, चाहे आप कितना भी क्यों ना सोच लें। एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप नई स्किल सीख सकते हैं जो आपको अधिक पैसा कमाने में मदद करें। अपनी एक साइड इनकम जनरेट कीजिए जो आपकी मेन सोर्स इनकम से अलग हो। आप अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स आपकी तब मदद करता है जब आप खुद अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करते हैं। नंबर 7, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड डाउट्स। कई बार लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पैसे को अट्रैक्ट करने से पहले कई तरह के संदेह करते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं करने देता कि वो अमीर बन सकते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप तुरंत उसे सकारात्मक विचार के साथ बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो अपने दिमाग में इस स्टेटमेंट को चेंज कीजिए। आप खुद से कहना शुरू कीजिए कि मैं समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ और मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन होता है। जब आप ऐसे अपने आप से बार बार कहेंगे तो आपका दिमाग इस बात पर विश्वास करने लग जाएगा और आपके दिमाग में जो पुराने बिलीफ सेट हैं धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाएंगे।
इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कीजिए। अपने दिमाग को बार बार ये बताइए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और इस ब्रह्मांड में अपार धन संपत्ति है जो आपको मिल सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे पाने की शक्ति आपके अंदर है। आपको बस अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करना है और ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। सोचिए, आपके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं और आपके पैसे को अच्छे से खर्च करने के बाद भी आपके पास भरपूर पैसा है। ये एक अद्भुत एहसास है ना? लेकिन अगर ये आपकी रियलिटी बन जाए तो कैसा हो? आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो तो कैसा हो? अब कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी ना पैसे आ जाते हैं, अगर ऐसा होता तो गरीबी तो होती ही नहीं, क्योंकि अमीर होने का सपना तो हर कोई देखता है और सोचता है कि काश ये सब सच हो जाए, लेकिन ऐसा कहाँ ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैसे को लेकर आज जो भी आपके हालात हैं उसकी वजह आप ही हैं। आज आकर्षण के सिद्धांत में पैसे से जुड़े रहस्य को हम जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये पैसा कुछ ही लोगों के पास आखिर कैसे होता है, जबकि चाहता तो इसे हर कोई है। इसके लिए तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आज इसको डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी जिंदगी में पैसा कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के बारे में आपकी सोच क्या है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो हाँ, ये वाकई आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है और इसे आप रोज कर सकते हैं, तो आपके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसे समझिए। आकर्षण के सिद्धांत को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली अपनाने के लिए आपके बिलीफ क्या है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका बचपन गरीबी में या फिर आपको बहुत बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिली हैं, तो आपका बिलीफ बन चुका है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आपके बिलीफ को बनने की शुरुआत आपके जन्म से पहले ही हो जाती है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त भी बच्चे के पास मेमोरी होती है और हमारे बिलीफ की शुरुआत भी तभी से हो जाती है। माना जाता है कि 7 साल की उम्र तक हमारे बिलीफ ऑलमोस्ट बन जाते हैं और अपनी बढ़ती उम्र के साथ हम अपने बिलीफ्स को और पक्का करते जाते हैं और बाद में वही हमारी रियलिटी बन जाता है। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है, ये बात मैं बार बार आपको कहती हूँ। मनी भी एक एनर्जी है और मनी की एनर्जी से जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच हो जाती है वो अमीर बन जाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप अपनी इतनी ही वर्थ समझते हैं और आप इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं, इसीलिए आपकी रियलिटी भी वही है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये 50,000 रुपया बहुत मेहनत से कमाया है तो आपका बिलीफ यही है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उसके लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। लेकिन इसके दूसरी ओर आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एफर्टलेसली पैसा कमा रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लगातार उनके पास पैसा आता रहता है, जबकि वो खर्च भी करते हैं, अपने सारे शौक भी पूरे करते हैं, लेकिन पैसे की कमी कभी उनके पास नहीं होती। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये बात आ रही होगी कि ये तो डेस्टिनी की बात है, या फिर वो ये मानते होंगे कि वो इंसान तो पहले से अमीर है इसीलिए पैसे तो उसके पास आएंगे ही, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस अमीर इंसान को लगता है पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा अधिकार है, तो उस इंसान का कैश फ्लो हमेशा बना रहता है क्योंकि उसका बिलीफ इस बात को लेकर स्ट्रांग है। आपकी जिंदगी में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो आप हैं। अगर आपके इमोशंस, थॉट्स और बिलीफ पैसे को लेकर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने बिलीफ को बदलना होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आगे भी बढ़ चुके हैं, जो अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आ रहा है और उसके बाद वो इस सिद्धांत को ही बेकार बता देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। आप इसे समझें या ना समझें, आपकी जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। आपको बस करना इतना है, ध्यान इस बात पर देना है कि आपकी जिंदगी में ये पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नेगेटिवली,
क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी हालात हैं उसको मल्टीप्लाई करने वाले आप ही हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में बेहतर चीजें चाहिए या फिर आपको आज जो हालात हैं उससे भी बदतर हालात चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बिलीफ को आपको बदलना ही होगा। जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप पैसे को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब आपके बिलीफ बदलते हैं तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं और आपका थॉट प्रोसेस भी बदलता है और ये सब बदलने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अच्छा, अपनी जिंदगी में कभी एक बात पर आपने गौर किया है, हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो हमसे उतनी ही दूर होने लग जाती है, क्योंकि हम उस चीज के पीछे भागकर खुद को इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि वो चीज या वो इंसान हमारी अप्रोच में नहीं है और आपका बिलीफ इस बात पर मोहर लगा देता है और वो चीज वाकई आपकी अप्रोच से बाहर चली जाती है और उसके बाद आप सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करें तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ भी बदल सकती है। अगर आप पैसे पर अपना अधिकार मान लें और खुद को ये विश्वास दिला दें कि आप और मनी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पैसा आपके पास अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बिलीफ को कैसे चेंज करें, तो ये सोचने मात्र से तो नहीं बदलेगा और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपका लॉजिकल माइंड उसे वैलिडेट ही नहीं करेगा और आपका लॉजिकल माइंड उस बात को सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने देगा, एक बैरियर बन जाएगा और जब तक वो मैसेज या वो बात या वो आपका बिलीफ आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकता है। सालों से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस पैसे को लेकर बने हुए हैं उनको निकालने का सिर्फ एक तरीका है और वो है रिपीटेशन। जब आप बार बार अपने दिमाग को ये बताएंगे कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है, पैसे का फ्लो आपकी जिंदगी में लगातार होता रहता है, आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहता है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि शुरुआत में ये मुश्किल होगा और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर पैसे हैं ही नहीं तो हम खर्च कैसे करेंगे और खुद को विश्वास कैसे दिलाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने आप को विश्वास तो दिलाना ही होगा कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पैसे की या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दीजिए पैसे को कमाने के लिए। अपनी लिमिटेशन और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को जानबूझकर हटा दीजिए। मान लीजिए कि पैसा आपके लिए और आप पैसे के लिए ही बने हैं। आपके मन में पैसे को लेकर जितने भी डर हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए और पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप इसके लिए अफर्मेशंस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पैसा अच्छा होता है और ये हमेशा मेरे अकाउंट में रहता है, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। इस तरीके से कोई भी अफर्मेशंस जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए चुन सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में उसका रिपीटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब किसी भी बात का रिपीटेशन लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे वो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। आप सोचिए, ऐसे ही तो आपके बाकी के बिलीफ्स बने हैं। जो बातें आपने सुनी, जो लोगों ने आपसे कही और जो आपने अपनी आंखों से देखी, वही आपका सच बन गया। अब इस सच को बदलने के लिए आपको अपने पुराने बिलीफ से ज्यादा अपने आप को ये बताना होगा कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है और ये आपके पास हमेशा मौजूद रहता है। महसूस कीजिए कि आपके पास पैसा लगातार आ रहा है। आपके पास कमाई के कई सारे जरिए हैं और लगातार उनसे पैसा आपके पास आ रहा है। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए उन सारी चीजों को खरीदते हुए जिन्हें आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। अपनी अच्छी गाड़ी में खुद को देखिए, अच्छा सपनों का घर जो आपने हमेशा से सोचा था, महसूस कीजिए कि आप उसमें रह रहे हैं। अपने इनर सेल्फ को ये एहसास दिला दीजिए कि आप उस जिंदगी को आज जी रहे हैं। खुद को विश्वास दिलाइए कि इस ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके लिए इस यूनिवर्स में भरपूर पैसा है। आप कितना भी मांग सकते हैं। मांगने में संकोच मत कीजिए। ये यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है, बशर्ते आप इस बात में अपना दिमाग ना लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा। सब कुछ ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें और अपने बिलीफ को और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने पर फोकस करें। आपकी एनर्जी जब डिजायर्ड मनी से मैच हो जाएगी तो आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो 100% बढ़ जाएगा। Dream big. Align your passion and purpose in life
with a goal. वो लोग जो आज की डेट में कामयाबी के शिखर पर हैं, उन्होंने अपने लंबे अनुभव के बाद ऐसे विचार पेश किए जो आम लोगों के लिए बड़ा मोटिवेशन साबित होते हैं। और अगर हम कई सक्सेसफुल लोगों के विचारों को समझकर अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम उनके अनुभवों से सीखकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आज उन्हीं मोटिवेशनल कोट्स की एक लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे तो आप सक्सेस की हर दिन नई सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपनी एक स्पीच में कहा, बड़े सपने देखें, जीवन में अपने जुनून और उद्देश्य को एक लक्ष्य के साथ अलाइन करें। अगर आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे, लेकिन आप बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। बुरे वक्त में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपनी विपत्ति को अवसर में बदलिए। ये बात धीरू भाई अंबानी ने कही। मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। ये बात रतन टाटा ने कही है। वो हमें समझाते हैं कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि हर बार हम सही हों, लेकिन हम अपनी गलती को सही बना सकते हैं। जो बोल दिया उसे करके दिखा सकते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगाकर उस काम में बेहतर बन सकते हैं। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंसते नहीं हैं तो समझ लो कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। ये अजीम प्रेमजी ने कहा है। जब आप लोगों को अपने गोल के बारे में बताते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराना चाहते हैं और वो जानते हैं कि वो ऐसा कभी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप गरीब घर में जन्मे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हो तो ये आपकी ही गलती है। ये बिल गेट्स ने कहा है। बिल गेट्स हमें इससे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आप मेहनत करके अपने लक्ष्य को साध कर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलिए। स्टीव जॉब्स ने इस बात को कहा है। स्टीव जॉब्स इसमें बताना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर गलती से अचीव कर भी लिया तो वो सक्सेस आपकी नहीं है, क्योंकि आपने वो सब कुछ किया जो आपसे करवाया गया। स्वतंत्र रहिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने फोकस को बढ़ाइए और सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए। अगर आपने कोशिश की और उसमें नाकामयाब हो गए, ये अच्छा है, उससे कुछ जरूर सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। मार्क जुकरबर्ग इस बात को बोलते हैं। मार्क जुकरबर्ग इसमें बताना चाह रहे हैं कि आप अगर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, हो सकता है आप असफल हो जाएं, लेकिन संभावना है कि आप इतने सफल हो जाएं जिसका सपना आज तक आप देखते रहे हैं। रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफे ने इस बात को कहा। जब आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं, कहां आपको पहुंचना है, क्या आपका लक्ष्य है, तो रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। जैक मा ने इस बात को कहा है। और ये बात हमें ये समझाती है कि अपनी जिंदगी में कभी भी घुटने मत टेकिए। हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मानते हैं। इस दुनिया में कोई भी हमको हराने वाला नहीं है जब तक हम खुद से अपनी हार को स्वीकार न कर लें। ये तो थे मशहूर उद्योगपतियों के विचार। अब हम आपको ऐसे महान लोगों के विचार भी सुनाने जा रहे हैं जो समाज में नई क्रांति के पर्याय बन गए। उनके विचार आपके लिए भी बड़ा मोटिवेशन बन सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इस विचार से हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने फोकस को कई जगहों पर बांट देते हैं तो हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक वक्त में एक ही काम कीजिए और अपनी पूरी एनर्जी उसी काम पर लगा दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्य कितना भी दूर क्यों ना हो, आप उस तक पहुंच ही जाते हैं। सपने सच हों इससे पहले सपने देखने होंगे। व्यक्ति को सपने हमेशा देखने चाहिए।
कुछ नया करने की उमंग हमेशा होनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। कोई भी सपना सच होने से पहले वो हमारे दिमाग में घटित होता है, क्योंकि एक विचार आपके मन में सबसे पहले आता है, उस विचार पर आप काम करते हैं और उसके बाद अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुट जाते हैं। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस का। ये विचार हमें बताता है कि जीवन में असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। हम एक बार में कभी सफल नहीं होते, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। ये कहना है चाणक्य का। जो लोग अपने रिश्तों में इमोशनली वीक हैं, उनके लिए ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप धर्म के काम करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, और अगर आप मौन रहने की आदत बना लेंगे तो आपके झगड़े नहीं होंगे। जब अंधविश्वास मनुष्य की शिक्षा पर हावी हो जाता है तो वो मानसिक गुलाम हो जाता है। ये कहना है गौतम बुद्ध का। जब इंसान हर किसी पर विश्वास करता है और अंधविश्वास की तरफ चला जाता है तो वो उस अंधविश्वास के सहारे ही अपनी जिंदगी को जीने लग जाता है, एक तरीके का गुलाम बन जाता है। जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। नेल्सन मंडेला ने इस बात को कहा है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि अपनी जिंदगी में गिरने से कभी मत डरिए। जब आप चलते हैं तो आप गिरते भी हैं, लेकिन आप में एक क्षमता होनी चाहिए गिरकर दोबारा खड़े होने की। जीवन की विडंबना ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि ये है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। बेंजामिन मेस ने इस बात को कहा है, जो हमें ये बताता है कि आपके जीवन में किसी एक लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन का कोई आधार नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है, इसे अरस्तु ने कहा है, जो हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलें चाहे कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए। जो कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात को कहा है। ये विचार हमें बताता है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में विशेष है। अपनी विशेषता को पहचानिए और उस पर लगातार काम करने को अपनी आदत बना लीजिए। सबसे पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन को समझिए। आपके विचार, आपकी भावनाएं ही आपका आने वाला सच हैं, क्योंकि आपके दिमाग के पास एक मैग्नेटिक पावर है जो वही आपके जीवन में आकर्षित कर रही है जिसे आप भेज रहे हैं। इसको भेजने का माध्यम है आपकी भावनाओं की तीव्रता। जितनी ज्यादा तीव्रता आपके विचार और भावनाओं की होगी, ये उतनी ही तेजी से आपके जीवन में घटित होगा। अब आप कहेंगे, हम तो अपने रिश्तों को ठीक करने के बारे में या किसी इंसान को पाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो सच हो जाए, बल्कि वो इंसान कई बार तो आपसे और भी ज्यादा दूर हो जाता है। मेरी बात को अब जरा ध्यान से समझिए। आकर्षण का सिद्धांत ना शब्द को नहीं समझता। जैसे कि आप कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्ते खराब हों, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं वो मुझसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगी। इन सभी बातों में आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में खुश रहें, लेकिन जितने भी सेंटेंस आपने बोले हैं वो सब नेगेटिव फीलिंग के हैं। आप क्या नहीं चाहते ये आकर्षण का सिद्धांत नहीं समझता। ये उन बातों पर रिएक्ट करता है जो आप महसूस करते हैं। सबसे पहले आपको अपने विचार में परिवर्तन लाना है। जैसे कि मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते खराब हों, इसकी जगह आपको बोलना है, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत खुश हैं, जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और जब हम दोनों साथ हैं तो ये जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। जब आप इस तरीके की अफर्मेशंस को लगातार बार बार बोलते हैं
तो इन अफर्मेशंस में पॉजिटिविटी है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। इनको जब आप बोलेंगे भी तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में है और आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा चाहते भी हैं लेकिन आपकी फीलिंग डर वाली है या फिर आपकी फीलिंग गुस्से वाली है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आप जो महसूस करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। आप चाहे कुछ भी बोले, आपके महसूस करने का ही परिणाम आपकी जिंदगी है। यानी कि पिछले दिनों में आपने जैसा भी महसूस अपने रिश्ते के बारे में किया है, वैसा ही आज आपका रिश्ता बन चुका है। अगर आप किसी इंसान को पाना चाहते हैं तो उस शख्स के साथ पहले अपने दिमाग में आपको ये महसूस करना होगा कि वो शख्स आपको मिल चुका है। बहुत सारे लोग किसी खास इंसान को जीवन में चाहते हैं लेकिन वो अपनी फीलिंग को नेगेटिव रखते हैं क्योंकि उनके मन में डाउट होता है। आपको अपने डाउट को अपने मजबूत विश्वास में बदलना है और यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ देना है। आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको साइंस देगा और वो इंसान आपको या तो दिखेगा या उसकी कोई बात करेगा। आपको इन संकेतों को समझना है और अपने प्योर इंटेंशन के साथ कोशिश करनी है। वो शख्स आपको एक दिन जरूर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम खुद तैयार नहीं होते किसी रिश्ते के लिए और हम हालातों को दोष देते रहते हैं। आप सैड म्यूजिक सुनते हैं, डिप्रेसिव जोन में रहते हैं या फिर रिश्तों को बुरा मानते हैं, लोगों को लेकर एक परसेप्शन बना चुके हैं। आपको लगता है कि रिश्ते में आने के बाद तो जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपने हालात को और भी बुरा कर रहे हैं। अगर जीवन में कुछ भी पाना है तो खुले दिल से सबसे पहले स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है और पूरा विश्वास करना है कि आप भी ये सारी खुशियां डिजर्व करते हैं और ये आपको जरूर मिलेंगी। और जब आप इस तरीके से खुद को तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये ब्रह्मांड भी आपके सुर से सुर मिला रहा है और आपके जीवन में वो अनंत खुशियां जिन्हें आप चाहते थे वो धीरे धीरे आपको मिलने लगी हैं। कुछ लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा इंसान आए और उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ये मानना होगा कि वो इस तरीके के इंसान को पाने के काबिल हैं और अपनी जिंदगी को वैसे इमेजिन करना होगा जैसे वो चाहते हैं। आप उसी तरह के इंसान के साथ हो जैसी क्वालिटीज आप उस इंसान में चाहते हो। हर दिन आपको विजुअलाइज करना होगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करके आप ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत सब पर एक ही तरह से काम कर रहा है। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस आपको भी खुले दिल से इन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। और जिस दिन आप ये करना सीख गए, आप यकीन मानिए आप सक्सेस के साथ साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत सब कुछ पालेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी स्पेसिफिक इंसान को चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी में उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी में अपने सपनों का पार्टनर पाना चाहते हैं लेकिन वो भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन स्टेप्स के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपना लाइफ पार्टनर विद इन 3 months अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी इंसान को पाना चाहते हैं तो आप कौन सी गलतियां ना करें, इसके बारे में भी मैं आपको आज जरूर बताने वाली हूं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल यही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन के जरिए यूनिवर्स में वो लोग और चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। अगर आप अपने आइडियल रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव, लविंग और कॉन्फिडेंट वाइब्रेशंस भेजते हैं तो यूनिवर्स आपको उसी तरह के एक्सपीरियंस और लोग देगा। ये बात तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को आपको इसके लिए समझना होगा। आप जो सोचते हैं, फील करते हैं और बिलीव करते हैं वो आपकी वाइब्रेशन को डिफाइन करता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप का विजुअलाइजेशन करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद उसमें जरूर करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाते। कुछ लोग चाहकर भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अब इसके भी 2 पहलू हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन ही चाहिए
क्या आपके मन में किसी की तस्वीर बनी हुई है, या फिर आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा बीते। जब भी आप किसी एक पार्टनर के बारे में ही सोचते हैं और उस पर्टिकुलर पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको इस बात को समझना होगा कि उस इंसान की खूबियां और बुराइयां दोनों आपको मिलेंगी और आपको दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा। ये भी संभव है कि उस इंसान की कमियां या बुराइयां आपकी चेकलिस्ट से मैच ना खाती हो, यानी कि आप उन क्वालिटीज को नहीं चाहते हैं, बस आप सिर्फ उस इंसान को पाना चाहते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे किसी को अट्रैक्ट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप किसी इंसान की क्वालिटीज को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो आप अपने पसंद का लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में आकर्षित कर पाएंगे और उस इंसान के साथ खुशनुमा जीवन बिता पाएंगे। आइए अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है क्लैरिटी। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए तो यूनिवर्स भी आपके सिग्नल्स को कंफ्यूज्ड फील करेगा। अब आप क्लैरिटी लाएंगे कैसे? अपने आइडल पार्टनर की एक लिस्ट तैयार कीजिए। एक नोटबुक लेकर लिखिए कि आप अपने पार्टनर में कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लविंग और केयरिंग होना चाहिए, लॉयल्टी और कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके और उसकी सिमिलर वैल्यूज और गोल्स होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, या जो कुछ भी आप उसमें पाना चाहते हैं। प्रायोरिटाइज कीजिए। हर क्वालिटी को इम्पोर्टेंस के बेसिस पर रैंक दीजिए। फोकस उन क्वालिटीज पर करें जिन्हें आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिए। जो क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में चाहते हैं, क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको पहले अपने अंदर वही ट्रेट्स डेवलप करने होंगे जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें रिलीज कीजिए। अक्सर लोग अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, जैसे कि मुझे अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता, सच्चे प्यार में सिर्फ दुख ही मिलता है, परफेक्ट पार्टनर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए लव की डेफिनेशन ही अलग है। आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करना ही होगा। इनके कुछ तरीके हैं। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोल सकते हैं। रोज सुबह और रात में अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लविंग और हैप्पी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, मेरा सोलमेट मुझे ढूंढ रहा है और हम जल्दी मिलने वाले हैं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कीजिए। माइंड को शांत कीजिए। हर दिन सोचिए कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसी जिंदगी जी रहे हैं। जर्नलिंग कीजिए। अपनी फीलिंग और बिलीव्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। नेगेटिव बिलीव्स को नोट करें और उन्हें पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कर दें। इन कुछ तरीकों पर जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होने लग जाएगा, और जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको इस बात पर यकीन होने लग जाएगा कि आप भी एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं और डिजर्व करते हैं। एक्शन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। मैं कई बार ये बता चुकी हूँ कि सिर्फ सोचने और विजुअलाइज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपने गोल की तरफ स्टेप्स लेने ही होंगे। अपने सोशल सर्कल को एक्सपेंड करें। अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करें। शायद आपका पार्टनर आपको वही मिल जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कीजिए। अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। जो सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस आप डेवलप करेंगे वो आपकी वाइब्रेशन को हाई बनाएगा और आप अपने ड्रीम पार्टनर को तेजी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कीजिए। सेल्फ लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर में है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसीलिए खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अगर आप खुद को और खुद की जिंदगी को बहुत बुरा मानते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा, तो यकीनन आपका ये सच जरूर बनेगा। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप खुद को कितना प्रायोरिटी देते हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए,
खुश रहना शुरू कीजिए। तभी आप सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजेंगे और वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे। कुछ लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि उनका भरोसा ही प्यार से उठ जाता है और वो अपने दिमाग में कुछ ऐसी होल्डिंग्स बना लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चलेगा पर उस तरीके की क्वालिटीज तो हम नहीं चाहेंगे। जब भी हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम सबकॉन्शियसली उन बातों को अपने दिमाग में बिठा चुके हैं जिन्हें हम पाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा फोकस उन्हीं बातों पर रहता है और हम अपनी लाइफ में बार बार उसी तरीके के पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं और लास्ट में हम सोचते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी पुराने हार्ट ब्रेक्स और नेगेटिव एक्सपीरियंस हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर आप पुरानी दुख भरी मेमोरीज को रिलीज नहीं करते हैं तो वो आपकी करंट एनर्जी को ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज करें। इसके लिए कुछ स्टेप्स पर बात करते हैं। अपनी पुरानी रिलेशनशिप के लेसन को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पेन को एक हीलिंग प्रोसेस समझकर रिलीज कर दीजिए। अपने फ्यूचर के लिए एक फ्रेश और पॉजिटिव आउटलुक डेवलप कीजिए। आप जिस तरीके का पार्टनर चाहते हैं वैसे खुद बनिए, क्योंकि आप फिर वही अट्रैक्ट भी करेंगे जो आप खुद हैं। और आखिरी पॉइंट है, अपने पार्टनर के लिए स्पेस बनाइए। फिजिकल और इमोशनल स्पेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में किसी और की आदतें, किसी और की छवि चलती रहेगी, आप नया पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए और नए के लिए खुद को तैयार कीजिए। अपने वार्डरोब में स्पेस छोड़िए, जैसे कि आपका पार्टनर वहां अपनी चीजें रख सके। मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिए एक नए रिलेशनशिप के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो इस यूनिवर्स में आप उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जैसे कि आपको आपके ड्रीम पार्टनर की जरूरत है, और ये यूनिवर्स आपकी एनर्जी से मिलता हुआ पार्टनर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। जब आप अपने अंदर प्यार और ग्रैटिट्यूड को डेवलप करते हैं तो यूनिवर्स उसका जवाब इक्वली पॉजिटिव और लविंग एक्सपीरियंस के साथ आपको देता है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आप हो सकता है कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे जिसे आप वाकई करना चाहते हैं। कैसा हो अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होने लगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगे या आपके पैसे की परेशानी दूर हो जाए। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है और उसके लिए करना क्या होगा। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ के हर एरिया को हील कर सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है या हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है नेगेटिविटी, जो पूरे दिन हमारे साथ रहती है। और हम सोचते हैं कि जब हम विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, तो हम पूरे फील के साथ यही महसूस करते हैं कि हमें वो चीज मिल चुकी है जिसे हम पाना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। और इस नेगेटिविटी के पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम भी होता है जो सालों साल से हमने बनाया है। ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप किन 4 चीजों के अलाइनमेंट से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो है FTBA, फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ और एक्शंस। लेकिन इस अलाइनमेंट के लिए आपके बिलीफ जो सालों साल से स्टोरेज बने हुए हैं उसका बदलना या फिर उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना जो आपके गोल की है, ये जरूरी है। इसके अलावा जो नेगेटिविटी से आप घिरे रहते हैं उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। आज हम उसी एक टेक्निक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के हर एरिया पर काम करती है। करियर, जॉब, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी। जीवन में कुछ भी नया और अच्छा पाने के लिए वो जगह खाली होनी जरूरी है जिसे आपने नकारात्मकता से भर रखा है। और जब तक आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी या लो होगी, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं अट्रैक्ट होगा। और यही बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी है। एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में क्यों ना हो। इस प्रक्रिया का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। ये एक प्रसिद्ध हवाईयन उपचार और सफाई पद्धति है और ये कोई आज की बनाई प्रेयर नहीं है, बल्कि सदियों से एक तरह की पारिवारिक चिकित्सा के रूप में प्रचलित है। होपोनोपोनो का शाब्दिक अनुवाद अगर हम करें तो इसका मतलब है चीजों को सही तरीके से बनाना।
आपकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना और शांति और धैर्य प्राप्त करने में ये मदद कर सकता है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी थी, सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें हमने आकर्षित की हैं। होपोनोपोनो प्रोसेस में आपको 4 वर्ड्स बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इन शब्दों को बोलने से क्या होगा, और अगर बोलना भी है तो यही शब्द क्यों? तो इसे जरा समझिए। आई एम सॉरी, जब आप ये कहते हैं तो आप खुद को आपके पुराने कर्मों और विचारों के लिए माफ करते हैं, और जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करता है। प्लीज फॉरगिव मी जब आप कहते हैं तो खुद को नकारात्मक सोच और किए गए कार्यों पर खेद व्यक्त करते हैं। थैंक यू जब आप कहते हैं तो आप उस हर चीज का आभार जताते हैं जो आज आपके पास मौजूद है, और आप ब्रह्मांड या ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं। और आई लव यू, एक ऐसा शब्द जो व्यक्ति को नेगेटिविटी से खुद को क्लीन करने और सच्चाई में आने में मदद करता है। इससे सेल्फ लव और अपने आसपास प्रेम को देखने की क्षमता आपकी बढ़ती है। इस प्रेयर को आप हर चीज के लिए और दूसरों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ और रिलेशनशिप में आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी के बाकी के हिस्सों में ये काम नहीं करता है। अगर आप उस पर भी अप्लाई करते हैं तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। चलिए इस प्रेयर से जुड़ी एक असली कहानी आपको सुनाती हूँ। एक हॉस्पिटल जहाँ मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे, किसी को भी नुकसान पहुंचा देते थे, और इसी वजह से वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं टिक पाता था। सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उन लोगों की, उन मरीजों की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी नया स्टाफ आता था तो वो 2 दिन में ही वहां से भाग जाता था। अब वहां एक दिन एक डॉक्टर का ट्रांसफर होता है जिनका नाम था ह्यूलिन। वो इन पेशेंट्स की केस स्टडी पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इतने बुरे हालात में कैसे पहुंचे हैं। इस तरह के पेशेंट्स को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। डॉक्टर ह्यूलिन ने इसी हवाईयन टेक्निक होपोनोपोनो का यूज करके उन वॉलेंट पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक कर दिया, वो भी सिर्फ 6 महीने में, और वो पेशेंट्स अपने घर चले गए। अब इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर ह्यूलिन इन पेशेंट से कभी मिले भी नहीं थे और ना ही कोई मेडिसिन उनको दी थी, फिर भी वो पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो गए। ये कहानी आपको सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये वाकई चमत्कारी प्रक्रिया है। आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, मनी के लिए, जॉब के लिए, हर चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विश्वास आपको पूरा रखना होगा। आप अपनी हेल्थ को हील करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सिर्फ 10 सेकंड अपने आप को एकदम फिट देखिए और उसके बाद चैंट करना शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आपको 108 बार करना है। इस चैंट को आप एक मंत्र की तरह समझिए जो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। यही सेम प्रोसेस अगर आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए आप जिनसे अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं उनको और अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। 10 सेकंड महसूस कीजिए कि आप और वो कितने एक साथ खुश हैं और चैंटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। और ये मेरा वादा है आपसे, अगर 60 दिनों तक आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो चमत्कार जरूर होगा। ये प्रेयर क्या है ये आप समझ चुके हैं, लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि क्यों आपका इस प्रेयर को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है और कैसे एक छोटा सा किया हुआ अभ्यास आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है और आपके रिश्तों को भी बेहतर बना सकता है। देखिए, आज आपकी जो कुछ भी वास्तविकता है वो कभी न कभी आपने महसूस की है और अपने फोकस को उन चीजों पर बढ़ा दिया है और इसीलिए आज वो आपका सच बन चुके हैं। आप जिन लोगों को भी जानते हैं उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। आपका व्यवहार ही ये तय करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर आप नेगेटिव इमोशंस में ज्यादातर रहते हैं तो आप उससे अपने आउटर वर्ल्ड को भी प्रभावित करते हैं, और जब आपका अंतर्मन और बाहरी दुनिया मैच हो जाती है तो वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले आपसे ही होती है। तो अगर आपने अपने नेगेटिव विचारों को ठीक कर लिया तो आपका आउटर वर्ल्ड भी बदल जाएगा। होपोनोपोनो चिकित्सकों का मानना ये है कि ये प्रैक्टिस हमारे अंतर्मन से होनी चाहिए
क्योंकि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़े बैरियर से आती है। इसीलिए उसको ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर सकता है और उसका तरीका है सिर्फ रिपीटेशन, इस प्रेयर की या फिर जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं उनकी। होपोनोपोनो टेक्निक आपको गहरी एकाग्रता देती है। इस प्रेयर का रिपीटेशन आपको हील करता है। जब आप सॉरी या थैंक यू कहते हैं, गहराई से प्यार करते हैं, तो ये आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता की भावना है उससे आपको दूर करता है, क्योंकि हम इंसान गिल्ट, फियर, एग्रेशन से भरे हुए हैं और ये प्रेयर हमें हर इस भावना से मुक्त करती है। जब भी हम सॉरी कहते हैं तो हम खुद को और दूसरों को माफ करते हैं। जब हम थैंक यू कहते हैं तब हम ग्रेटफुल होते हैं हर उस चीज़ के लिए जो हमें इस जीवन में मिली है। जब हम प्लीज़ फॉरगिव मी कहते हैं तो हम खुद को और उन सभी लोगों को माफ़ करते हैं जिनसे हमें शिकायतें थी और अपने मन को हल्का करते हैं। और जब हम आई लव यू कहते हैं तो हम पूरी तरीके से खुद को, इस सृष्टि को और उन लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। आप इस प्रेयर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों पर भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे किसी इंसान की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर हॉलैंड ने भी उन मरीजों को ठीक इसी प्रेयर के जरिए किया था। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि आप तो उन पेशेंट से मिले तक नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने उन पेशेंट्स की जिम्मेदारी ली। सबसे पहले उन्होंने खुद ये माना कि मैं इनकी हेल्थ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और फिर पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को करना शुरू किया। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको अथॉरिटी लेनी होती है, तभी आप उस काम को ठीक कर पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को चैंट करते हैं और धीरे धीरे आपका ऑरा क्लीन होने लग जाता है। बिल्कुल यही तरीका आपको दूसरों पर भी अपनाना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी इंसान की हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे, उनका चेहरा याद करेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और उसके बाद इस प्रेयर को चैंट करना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इसे मन में बोलेंगे और ये विश्वास करेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप इसे चैंट कर रहे हैं वो जरूर ठीक हो रहा है। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले इंटेंशन क्रिएट करेंगे, उस इंसान के बारे में सोचेंगे और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना तो आपको खुद गिल्ट में जाना है और ना ही किसी और को ब्लेम करना है। अगर आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो पूरी जिम्मेदारी लीजिए और उसके बाद चैंट करना शुरू कर दीजिए। जब आप पूरी इंटेंशन के साथ ये करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और ठीक इसी तरह से आप इस प्रेयर को अपने जीवन के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर नौकरी, रिश्ते या फिर आपका स्वास्थ्य। हर एरिया में आपको ये हील करेगा। आप इस प्रेयर को कम से कम 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसके साथ ही अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को भी प्रेस करें। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।